जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 9, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है। चाहे आप एक डिफेंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक किसी भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो आप चीजों को यहां से देख सकते हैं। बोर्ड में ये आपका कवर अप नहीं होता है, सीबीएसई बोर्ड में ये चीजें नहीं आएंगी, पोटेंशियोमीटर आपका सिलेबस से हट चुका है। बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियोमीटर आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो आपके फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आप सभी के सामने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बने रहना है हमारे साथ लास्ट तक, तो बिल्कुल मजा आने वाला है। और आप सभी को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है, बट वीडियो देखने के बाद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि हमारे सामने आप सभी को पता है कि पोटेंशियोमीटर में अगर मेरे सामने एक पोटेंशियोमीटर का काम जो होता है, क्या होता है? सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना, सेल का ईएमएफ ज्ञात करना, सेल का ईएमएफ जो होता है उसकी सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मुझे बात करी जाएगी तो मैंने कहा कि सर इसमें जो हमारे सामने ये जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इसमें अगर मेरे सामने एक सेल है E1 और उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 है और ये E2 है, उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ L2 है, बट गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन को शो करा गया है, तो आपके सामने E1/E2 बराबर L1/L2 आता है। अगर हम यहीं पर टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं तो V बराबर E माइनस आई आर, या R बराबर क्या लिखते हैं? E1/E2 की जगह L1/L2 माइनस का 1 करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल हम आपके इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, इन्हीं पर बेस्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप सभी को कहा है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली आपको उसको केयरफुली रीड करना होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे कि सर मेरे सामने एक पोटेंशियोमीटर था, बहुत बढ़िया सर, उसमें हमारे सामने क्या है मेरे बच्चे? एक अननोन सेल है, एक सेल है जिसका मुझे ईएमएफ कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 1.2 वोल्ट के बराबर दे रखा है। तो इसमें जो बैलेंस पॉइंट मुझे देखने को मिला वो यहां से 35 सेंटीमीटर देखने को मिला। मैं मान लेता हूं लेफ्ट हैंड से। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? अब मैंने आपसे कहा कि अब जो पोटेंशियोमीटर है इसमें एक और मैंने क्या करा है? अनदर सेल का इस्तेमाल करा है और उस सेल का मुझे ईएमएफ बताना है। पर इसमें जो नल डिफ्लेक्शन जो देखने को मिलता है वो पोटेंशियोमीटर की कितनी लेंथ पर देखने को मिलता है? आपका आंसर होगा 63 सेंटीमीटर की देखने पर मिलता है। तो हमें करना क्या है? आपको पता है मेरे बच्चे, जो ईएमएफ ड्रॉप होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, जो ईएमएफ ड्रॉप हुआ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं यहां से तो आपको क्या देखने को मिलता है? इसी को हम के को किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इस बात को डिनोट करता है कि इस लाइन पर कितना पोटेंशियल, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और कितनी लेंथ पर हो रहा है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? अब मैंने आपसे क्या कहा? मुझे E2 का मान निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। सर क्या करेंगे? E1/E2 दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? L1/L2। E1 का मान कितना है मेरे बच्चे? 1.25। E2 का मान कैलकुलेट करना है, ये हो गया मेरे बच्चे 35 और ये कितना हो गया? 63। 7 से कट कर दीजिए, 7 से कट करेंगे, 7 पंजे 35 और कितना हो जाएगा? 7 नीम 63, ये हो जाएगा। 5 से कट करिएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कि 25.25 का अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है मेरे बच्चे? 2.25। 25 निम्मा 225, तो कितना आ जाएगा? 2.25 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि सर आपके सामने एक बैटरी है, बहुत बढ़िया सर, कितने वोल्ट की बैटरी है? सर 3 वोल्ट की बैटरी है और इसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। ओके सर,
एक बैटरी लगाई गई है 3 वोल्ट की, और इसका मुझे एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम का, और इसको पोटेंशियोमीटर से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करा गया है स्लाइडिंग वायर से, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है मुझे 100 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सुनते हुए चलेंगे मेरे बच्चे, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। अब उसने कहा एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा जाता है, ठीक है, और उसको कनेक्टेड अक्रॉस दी 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। मतलब यहां पर मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करा, जब मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करा तो मुझे यहां पर नल डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और वो यहां से कितना था मेरे बच्चे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर था। तो आपको यह बताना है इस वोल्ट मीटर की जो आपने इसको कनेक्ट करा है इसकी रीडिंग कितनी होगी, यह बताना है। क्लियर है बात? अब आप मुझे यह बताइए मेरे बच्चे कि सर हमारे सामने ये 1 ओम था और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा था वो कितना था मेरे बच्चे 5 ओम के बराबर दे रखा था। तो आप मुझे यह बताइए बिफोर कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर क्या मैं इसके अंदर करंट का मान बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। कैसे बताओगे मेरे बच्चे? ध्यान से सुनेंगे। सर यहां पर लगा दीजिएगा V बराबर I इंटू R। तो कैसे लगाएंगे? V बराबर लगाएंगे मेरे बच्चे I इंटू R नेट रेजिस्टेंस। सर नेट वोल्टेज कितना है मेरे बच्चे 3, करंट का मान निकालना है, रेजिस्टेंस का मान कितना है मेरे बच्चे 5 और 1 6। अगर ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 हो गया, यानी कि करंट का मान आ गया मेरे बच्चे 3/2, मतलब कितना हो गया 3/6 मतलब 0.5 एम्पियर के बराबर आ गया है। बात क्लियर है? अब मुझसे कहा गया कि क्या आप ये बता सकते हैं कि सर अगर इसका 0.5 एम्पियर आया है तो इस पूरे वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना होगा? आप बोलेंगे सर इसमें करंट वही 0.5 और इसका रेजिस्टेंस है 5, तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? V बराबर I इंटू R। सर इसमें वोल्टेज करंट कितनी वही 0.5, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2.5 वोल्ट के बराबर होगा। 25 5 पंजे 25। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? यहां से आ गया मेरे सामने 2.5 वोल्ट। मतलब यहां पर 3 वोल्ट था, यहां पर कितना ड्रॉप हुआ 2.5 पूरी लेंथ पर, 100 सेंटीमीटर की लेंथ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2.5। तो क्या आप मुझे यह नहीं बता पाएंगे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना हमारे सामने वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो लगा दीजिए मेरे बच्चे, 100 सेंटीमीटर पर अगर 2.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ है तो 60 पर कितना ड्रॉप होगा? 60 इंटू 2.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 मार दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 25 सिक्का कितना हो जाएगा 150, और 150 में 15 और यह आ जाएगा मेरे बच्चे 15, और 15 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट के बराबर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप करिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? ध्यान से सुनते रहिए, बिल्कुल भी पलक नहीं झपकानी है मेरे भाई। जब तक आप चीजों को मैंने क्या कहा, जब भी आप लर्निंग फेज में होते हैं तो आपको चीजों को धीरे धीरे ही सीखना चाहिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे मेरे बच्चे, क्या कह रहा है? सर एक पोटेंशियोमीटर है, बहुत बढ़िया सर, इसकी मुझे लेंथ कितनी दे रखी है मेरे बच्चे 10 मीटर के बराबर दे रखी है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैरीज अ स्टडी करंट, मतलब एक कांस्टेंट करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। स्टैंडर्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ है, ठीक है भैया, और वो कितना है मेरे बच्चे 1.018 वोल्ट के बराबर है। बैलेंस एट अ पॉइंट, यहां पर बैलेंस हो रहा है, मतलब नल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, और ये वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 254.5 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी थी मेरे बच्चे 10 मीटर, तो यानी कि ये हो जाएगी मेरे बच्चे 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगी। और ये वाली बैलेंस लेंथ कितनी है मेरे बच्चे 254.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान बताना है। आप मुझे ये बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है पर यूनिट लेंथ पर। तो आपको पता है कि सर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, आप बोलेंगे 1.018 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। कितनी लेंथ है 254.5 सेंटीमीटर है।
तो यहां पर आप क्या बता देंगे सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू V अपॉन L, और V का मान कितना दिया है मेरे बच्चे 1.018 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 254.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाइएगा, ऊपर एक जीरो नीचे 3 जीरो, ठीक है भैया, ऊपर एक जीरो नीचे 3 जीरो। अब ये कितना आ जाएगा 10180 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 254.5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1000, इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर में आएगा। अब मैं इसको कट करके देखता हूं ये कितने टाइम्स इससे कट होता है। मुझे पता है 4 टाइम्स कट होगा क्योंकि आपके सामने आंसर लिखा है। 2545 को आपने कट करा 4 से, 4 5 जा 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 पंजे 20 और 21, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ये आ जाएगा मेरे बच्चे कितने टाइम्स कट हुआ इससे 4 टाइम्स इससे कट हुआ। 4 अपॉन 1000 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा 0.004 इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। मैं आपको देख रहे हो क्वेश्चन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाता जा रहा हूं। जैसे जैसे इनिशियल से स्टार्ट करा, फिर आगे देखिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पर आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। हमसे क्या कहा गया कि सर एक पोटेंशियोमीटर वायर था जिसकी लेंथ कितनी थी मेरे बच्चे 1 मीटर, यू कैन से दैट कि 100 सेंटीमीटर थी। ठीक है भैया, अब आपसे कहा गया टू ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। ठीक है, E2 का जो मान दे रखा है वो कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस S इज ओपन, द नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम Q, यानी कि 49 सेंटीमीटर। अगर यहां से 49 सेंटीमीटर की दूरी पर इसमें नल डिफ्लेक्शन है तो यहां से इससे डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा 51 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो आप मुझे ये बताइए 51 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। आप बोलेंगे सर 1.202 वोल्ट, और यही क्या होता है, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू अगेन V अपॉन L लगाएंगे। सर V का मान कितना है मेरे बच्चे 1.02 वोल्ट, डिवाइड बाय सेंटीमीटर कितना है मेरे बच्चे, आप बोलेंगे 51 सेंटीमीटर है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगा दीजिएगा, इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। 51 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 0.02 इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सर क्या कहा गया हमसे, एक 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर था जिसका मुझे रेजिस्टेंस दे रखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अनदर रेजिस्टेंस, कितना है मेरे बच्चे 480 ओम के बराबर है, और बैटरी का ईएमएफ कितना दे रखा है 5 वोल्ट विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं यहां पर कुछ इस तरीके से, ये आया मेरे सामने बैटरी, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और आपने कहा ये बैटरी जो है आपकी 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्टेड थी। अगर मैं ये कहता हूं सर ये मेरे सामने 10 मीटर है और ये वोल्टेज कितना है मेरे बच्चे, ईएमएफ है 5, और ये वाली वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 480 ओम के बराबर है। ध्यान से सुनते रहिए भैया, ये है मेरे बच्चे 480 ओम के बराबर है। अब आपसे क्या कहा गया, अब इसका मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है, और कितना दे रखा है मेरे बच्चे 20 ओम के बराबर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है कि इफ अननोन E बैलेंस, एक अननोन है मुझे नहीं पता, उसका ईएमएफ अननोन बैलेंस ईएमएफ E जो है वो आपका बैलेंस अक्रॉस 6 मीटर, कहां से, लेफ्ट हैंड से आपका 6 मीटर की दूरी पर बैलेंस हो रहा है। मैंने कहा कुछ इस तरीके से 6 मीटर की दूरी पर बैलेंस हो रहा है। अब आपको यह बताना है कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। चलिए आइए, अब आप मुझे यह बताइए, सबसे पहले अगर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, मतलब मुझे वोल्टेज का मान चाहिए। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे, यहां पर 5 वोल्ट है, ये 480 है, ये 20 है, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस वायर पर, इस पोटेंशियोमीटर के वायर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कैसे निकालेंगे। सर आइए
V बराबर लगाएंगे सबसे पहले मेरे बच्चे I इंटू आर। सबसे पहले आप निकालिए मेरे बच्चे कि आपके सामने वोल्टेज कितना है। सर V बराबर है, V है 5I है मेरे बच्चे, कितना है I है हमारे सामने, I हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 480 प्लस का 20 ओम। तो यहां से कितना आ जाएगा, I का जो मान आएगा मेरे बच्चे 5/500 यानी कि कितना आ जाएगा 0.01 एम्पियर के बराबर हो गया है। अगर मुझे करंट मिल गई है तो क्या आप इसके अंदर वोल्टेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस वायर के अंदर वोल्टेज बराबर I इंटू आर। सर I का मान कितना है? आप बोलेंगे सर 0.01 है। R का मान कितना है? 20 है। पॉइंट हटाइएगा, नीचे 2 जीरो लगा दीजिएगा। 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 0.2 वोल्ट के बराबर होगा। ये आपके सामने वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। इस पर हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है मेरे बच्चे? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है और कितनी लेंथ पर ड्रॉप हुआ है। आप बोलेंगे सर 0.2 पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगेन मेरे बच्चे K बराबर V अपॉन L। V कितना है मेरे बच्चे? आप बोलेंगे 0.2 वोल्ट डिवाइड बाय लेंथ कितनी है? आप बोलेंगे लेंथ है पूरे 10 पर, तो कितना आ जाएगा 0.02 इतने वोल्ट पर मीटर के बराबर आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपको यह बताना है कि सर अगर मेरे सामने 0.2 वोल्ट जो है वो 10 मीटर पर ड्रॉप हुआ है तो 6 मीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? वही मेरे सामने क्या होता है, अननोन ईएमएफ का मान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। E1 कितना है 0.2, E2 कितना है निकालना है, L1 कितना है 10 है, ये कितना है 6 है। पॉइंट हटाइए, नीचे एक जीरो लगा दीजिए। 2 5 जा कितना हो गया 10। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, E बराबर जो हो जाएगा, E का मान आ जाएगा यहां से E बराबर 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 50, या यू कैन से दैट कितना हो जाएगा 3/25। 3/25 कट कर लीजिएगा भैया। कैसे कट करेंगे? 25 का 3 से, पॉइंट लगाया 1 0, 25 25 5, फिर कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी कि 0.12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है बच्चे, आप अपनी तरीके से भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके। अगला है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन कि सर इतना पोटेंशियल इतने पर बैलेंस हो रहा है तो 1.50 वोल्ट का पोटेंशियल कितनी लेंथ पर बैलेंस होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आप? अगेन सेम कहानी लगाइएगा। E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। E1 कितना है 1.08, E2 का मान हमें कैलकुलेट करना है, अच्छा है 1.50। L1 कितना है मेरे बच्चे? L1 है 21.6 डिवाइड बाय हमें क्या निकालना है, L2 निकालना है करस्पॉन्डिंग टू 1.50 वोल्ट के बराबर। ठीक है, पॉइंट हटाइए, नीचे एक जीरो लगा दीजिएगा। 108 का ये कितने टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स। 2 5 जा कितना हो गया 10, यानी कि 5L2 किसके बराबर हो गया? आपके सामने 150 के बराबर हो गया। तो L2 का मान कितना आ जाएगा 150 है ना, 150 डिवाइड बाय 5 तो कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? ब्रेवो ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को एज अ प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हें हमें किस तरीके से डील करना है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा गया कि सर एक पोटेंशियोमीटर, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पर सीबीएसई में पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया है। क्या कहा गया कि सर हमारे सामने जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ठीक है। अब उसके साथ 2 सेल कनेक्टेड करे गए, एक बार सीरीज में और एक बार किसमें करे गए, देन इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब हमारे सामने ये कहानी थी मेरे बच्चे पहली वाली, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है मेरे बच्चे, ये हो गया E1 और ये हो गया E2। आपको पता है अल्टरनेट साइन देखने को मिलेंगे, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। इस टाइम जो लेंथ हमें देखने को मिली वो यहां से कितनी है मेरे बच्चे, 50 सेंटीमीटर के बराबर है। अब उसने कहा यही सेम कहानी हम दोबारा रिपीट करते हैं, बट उसमें E1 और E2 जो है
उनकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, तो हमें ईएमएफ जो था, बैलेंसिंग लेंथ जो देखने को मिली, वो कितनी देखने को मिली मेरे बच्चे? 10 सेंटीमीटर। कितनी देखने को मिली मेरे बच्चे? 10 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताइए, अगर सेम पोलैरिटी में यहां पर अटैच होंगे, प्लस माइनस होगा, मतलब E1 प्लस E2 ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या है? आप बोल सकते हैं कि सर E1 प्लस का E2 जो होगा मेरे बच्चे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आप बोलेंगे सर 50 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या K इंटू एल के बराबर होगा। मैं K हटा देता हूं यहां से, बराबर K इंटू एल, ये आ गया 50। ऐसी अगर मैं E1 माइनस E2 करूंगा तो मेरे बच्चे कितना आएगा? K इंटू 10 के बराबर आएगा। इसमें आपको रेशियो निकालना था E1 बाई E2, उनके सेल का EMF का रेशियो क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना था। तो क्या करिए, इन दोनों का आपस में डिवाइड मार दीजिए, K से K कट करिए, E1 प्लस का E2 अपॉन में E1 माइनस का E2 दैट इज इक्वल टू 5/1। यहां से कितना आ जाएगा? मैं इसको मिटा देता हूं मेरे भाई। यहां से आ जाएगा आपके सामने E1 प्लस का E2 दैट इज इक्वल टू 5E1 माइनस का 5E2, यह आ जाएगा 6E2 बराबर 4E1, यानी कि E1 अपॉन में E2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? यह आ जाएगा 3/2, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आप देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन का सिनेरियो है लेने का, एकदम बिल्कुल सीक्वेंशियल है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं कि सर एक सेल है, पोटेंशियोमीटर है, उसको बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है? हमें 75 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है भैया, मतलब एक सेल था और मुझे नहीं पता इस सेल का मान कितना है, नहीं पता है। ठीक है भैया, अब मेरे सामने ये जो सेल है, इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है वो 75 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब E1 जो है मैं कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब उसने कहा कि सर अगर हम नाउ सेल इज रिप्लेस बाय अनदर सेल ऑफ EMF, अगर मैं इसको एक अनदर सेल से EMF से रिप्लेस करता हूं तो मुझे नहीं पता बैलेंसिंग लेंथ जो भी होती है, पर EMF कितना हो जाता है? E2 हो जाता है। और उस टाइम उनकी जो रेशियो है मेरे बच्चे, E1 अपॉन E2, सेल का रेशियो EMF दे रखा है 3/2 के बराबर दे रखा है। अब आपको यह कह रहा है कि सर क्या निकालना है मेरे बच्चे? इसमें आपको निकालना है द डिफरेंस इन द बैलेंसिंग लेंथ। 75 माइनस का L, मुझे ये आंसर बताना है। कैसे करेंगे? अगर मैं ये कहता हूं कि सर ये E1 जो है वो क्या आप बोल सकते हैं K इंटू 75 के बराबर होगा, K इंटू L के बराबर होगा। ऐसे ही आप इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। E2 बराबर कितना होगा मेरे बच्चे? आप बोलेंगे K इंटू L के बराबर होगा। इन दोनों का आपस में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो K से K कैंसल आउट हो जाएगा। और E1 बाई E2 किसके बराबर दे रखा है? 3/2। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं। E1 बाई E2 कितना दे रखा था मेरे बच्चे? 3/2। अगर ये 3/2 दे रखा है तो आपको लेंथ का मान निकालना है। कैसे करेंगे? 3 से कट करिए, 3 to 6, और ये कितना आ जाएगा 5, और 25 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 50। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपने अननोन EMF लगाया था उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी आई है? 50। और आपको क्या बताना है? डिफरेंस इन दी बैलेंसिंग लेंथ। ये 75 है, ये 50 है, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 75 माइनस का 50, आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। आइए भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि सर एक सेल है, मुझे कहा गया है उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, पोटेंशियोमीटर ये हो गया सर, ये मेरे सामने बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है 85 सेंटीमीटर, मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ये E1 है। When terminal of the cell are sorted through the resistance, अब इसको क्या करा गया है? टर्मिनल ऑफ द सेल को एक रेजिस्टेंस से यहां से कनेक्ट करा गया, शॉर्टेड करा गया, मतलब यहां पर रेजिस्टेंस लगाया गया कुछ इस तरीके से मेरे बच्चे। जो ये रेजिस्टेंस लगाया गया है उसका मान कितना है मेरे बच्चे? 7.5 ओम के बराबर है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है? तब आपके सामने बैलेंसिंग लेंथ आई है 75 सेंटीमीटर। यू कैन से दैट L2 निकल कर आया है। सर ये L1 था, ये L2 आ गया, मुझे R का मान दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्या आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? हमने बिल्कुल ही
पहली स्लाइड में मैंने आपको क्वेश्चन का बताया था कि सर क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, आप बोलेंगे सर स्मॉल r जो होगा मेरे बच्चे किसके बराबर होगा, r इंटू E1 बाई E2 माइनस के 1 के बराबर होगा। यू कैन से दैट E1 बाई E2 दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2 होगा, क्योंकि हमें पता है करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो कैसा होता है, सेम होगा। r का मान कितना दे रखा है, r मेरा दे रखा है 7.5 और L दे रखा है मेरे बच्चे 785 और ये हो जाएगा 75 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 75। पॉइंट हटाइए, एक जीरो लगाइए, 75 से 75, 10 से 10 कट करिए और आंसर अपना प्राप्त करिए। दिस वन इज 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि सर हमारे सामने ये क्या कहा गया, सभी लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि सर एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ मुझे कितनी दे रखी थी, 300 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये है मेरे सामने 300 सेंटीमीटर की लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है जी। अब एक रेजिस्टेंस है जिसका मान कितना है, 780 ओम, कनेक्टेड विद दिस, यहां पर सेल लगा हुआ है 4 वोल्ट का, और इससे जो मेरे सामने रेजिस्टेंस लगा है वो है 780 ओम के बराबर, ठीक है भैया। आपसे कहा गया है कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। द लेंथ ऑफ द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, इसके करस्पॉन्डिंग हमें लेंथ कितनी प्राप्त हो रही है, जब मैंने एक अननोन सेल ईएमएफ को लगाया और वो वैल्यू कितनी थी 20 मिली वोल्ट, और उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी आई, 60 सेंटीमीटर के बराबर आई है। मुझे ये बताना है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि सर हम कहानी किस तरीके से रचते थे। आप बोलेंगे कि सर मुझे अगर यहां का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, V बराबर क्या लगाएंगे इसमें, I इंटू आर, और वो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता था मेरे बच्चे, K इंटू एल के बराबर होता था। अगर मुझे इसमें कैसे भी पता करके I का मान पता चल जाए तो मैं क्या इसमें R का मान पता कर सकता हूं, यस सर, क्योंकि लेंथ मुझे पता है। K का मान हम यहां से निकाल देंगे, K का मान यहां से निकालेंगे। चलिए आइए पहले सबसे पहले K ही निकालते हैं। K का मान क्या होता है मेरे बच्चे, K बराबर V अपॉन L। V कितना है, 20 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3 अपॉन 60, यानी कैन से दैट 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू की पावर 3, दिस इज द K निकलकर आपके सामने आ जाएगा, इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। पर आपसे K नहीं पूछ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर आप मुझे यह बताइए कि सर हमारे सामने क्या मैं यहां से यह निकाल सकता हूं कि इसके करस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं ये कहता हूं कि सर मुझे यहां का पोटेंशियल मैं बताता हूं, यहां का पोटेंशियल निकालते हैं, निकालिए मेरे बच्चे। यहां का K इंटू एल के बराबर, K कितना है मेरे बच्चे, आप बोलेंगे 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू की पावर 3, और लेंथ कितनी है मेरे बच्चे 300, यानी कि आप क्या बोलेंगे, यहां से मेरे सामने 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि दिस वन इज द 0.1 वोल्ट, और ये किसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकल कर आएगा, ये आएगा पोटेंशियोमीटर वायर के करस्पॉन्डिंग निकल कर आएगा। अगर इसके करस्पॉन्डिंग इतना वोल्टेज आया है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, आप बोलेंगे 3.9 वोल्ट आएगा। बात समझ में आई नहीं आई भाई। मैंने क्या कहा भैया, अगर 4 वोल्ट टोटल एनर्जी थी, इसमें से 0.1 यहां पर ड्रॉप हो गई, तो यहां पर कितनी बची मेरे बच्चे, आप बोलेंगे 3.9 वोल्ट बची है। तो आप यहां से करंट निकालिए। करंट कैसे निकालते हैं, आइए मेरे बच्चे, देख रहे हो जुगाड़, यही तो है मेरे बच्चे ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ये मेरे सामने V कितना है 3.9, I हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 780, तो I का मान कितना आ जाएगा 3.9 डिवाइड बाय 780, पॉइंट हटाइएगा, एक जीरो लगा दीजिएगा, 29 दूनी, यह आ जाएगा 1/200। ठीक है भैया, I का मान आ गया मेरे सामने 1/200 के बराबर आ गया है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए।
अब कहानी पूरी होगी। आइए V बराबर लगाइए, V बराबर I इंटू आर। सर V कितना है मेरे बच्चे, इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियोमीटर पर रेजिस्टेंस निकालना है तो पोटेंशियोमीटर का ही वोल्टेज रखोगे। सर I का मान 1/200 मल्टीप्लाई बाय R ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहां से R का मान कितना आएगा, आपका आंसर होगा 20 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि सर आपके सामने एक आइडियल बैटरी है जो कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है, उससे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा गया। सर ये 4 वोल्ट की बैटरी है मेरे बच्चे, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड इन सीरीज टू द प्राइमरी सर्किट ऑफ द, ये लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यू कैन से दैट कि आपको 1 मीटर दी हुई थी, और मुझे इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है। कितना दे रखा है, आप बोलेंगे 5 ओम के बराबर दे रखा है। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, मुझे इस R का मान बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस 5 मिली वोल्ट अक्रॉस 10 सेंटीमीटर डेवलप हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर पर, मतलब यहां से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V अपॉन L के बराबर होता है। सर V का मान कितना दिया है, आप बोलेंगे 5 इंटू 10 टू की पावर -3 वोल्ट, और डिवाइड बाय कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 10 के बराबर दे रखा है। तो यहां से वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आप बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा 1/2 इंटू 10 टू की पावर 3, इतने के बराबर आ जाएगा। आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चे कि यहां से अगर मुझे पोटेंशियोमीटर जो वायर था उसमें मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस का मान निकालना था। V बराबर अगर मैं बात करता हूं, ये 4 वोल्ट कितने पर ड्रॉप हुआ है, I इंटू आर प्लस का 5 ओम के बराबर है। क्या आप बोल सकते हैं कि सर यहां पर जो हमारे सामने I, अगर आप कैलकुलेट कर लें, अगर I का मान कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से R का मान आ जाएगा। I का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे। V बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, I इंटू आर। यहां का वोल्टेज आप निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। V बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, K इंटू एल के बराबर। रखते रहिए जरा ध्यान से, K इंटू एल देखते रहिए भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर V का मान हमें यहां से निकल जाएगा, K का मान है 1/2 इंटू 10 टू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय कितना है 100 सेंटीमीटर, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 1/20 के बराबर आ गया। या यू कैन से दैट कि जितना वोल्ट आया है 0.05 इतने वोल्ट के बराबर आया है मेरे सामने पोटेंशियोमीटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो यानी कि अगर 1/20 20 पंजे 100, ठीक है। अब यहां पर वोल्टेज आपने निकाल लिया, अगर वोल्टेज आपने इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लिया तो क्या आप V बराबर IR लगाकर निकाल सकते हैं, जिस करंट का मान निकाल दीजिएगा। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। R का मान कितना है मेरे बच्चे, 5 के बराबर है, यानी कि I का मान कितना आ जाएगा यहां से 0.01 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। अब I का मान उठाकर यहां रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा यहां पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, अगर यहां पर 0.05 ड्रॉप हुआ है तो यहां पर कितना होगा 39.5 वोल्ट के बराबर होगा, या 3.95 वोल्ट ड्रॉप हुआ। 3.95 वोल्ट अगर इस पर ड्रॉप हुआ है और मुझे करंट का मान पता चल गया है तो क्या आप रेजिस्टेंस नहीं बता पाएंगे, कैसे बताएंगे। V बराबर क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, I इंटू आर। V का मान कितना था सर 3.95, I का मान कितना आया 0.01 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय R। पॉइंट हटाएंगे यहां से R का मान कितना आ जाएगा 395 ओम, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पोटेंशियोमीटर वायर का मुझे लेंथ दे रखी है, ध्यान से सुनते रहिए बिल्कुल। एक पोटेंशियोमीटर है, उसकी मुझे लेंथ कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, 4 मीटर के बराबर। उसका मुझे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आप बोलेंगे सर 8 ओम के बराबर। ये 4 मीटर है, इसका मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम। अब आपसे कहा गया कि एक रेजिस्टेंस है मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर ऑफ द ईएमएफ। ये है मेरे सामने 2 वोल्ट का ईएमएफ, और इससे मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट करूं कि मेरे सामने जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इतना देखने को मिले। आपसे ये कहा गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, K बराबर लगाएंगे मेरे बच्चे V अपॉन L। मतलब ये आ गया मेरे बच्चे 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू की पावर -3 इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर।
क्या मैं यहां पर लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, ये हो जाएगा 400। गलती नहीं करनी है मेरे भाई। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज बताइए कितना आएगा। सर मुझे लेंथ पता चल गई है, V बराबर K इंटू एल लगाइए। K का मान कितना है मेरे बच्चे? आप बोलेंगे K का मान है 1 इंटू 10⁻³ -3 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में ले लीजिए इसको, ठीक है। लेंथ कितनी है? 400। ये आ जाएगा मेरे बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 0.4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। और ये पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर निकल कर आएगा? आप बोलेंगे पोटेंशियोमीटर के वायर पर निकल कर आएगा। तो यहां से अगर इतना 2 वोल्ट था तो यहां पर कितना डेवलप होगा? आप बोलेंगे 1.6 वोल्ट ड्रॉप होगा। अगर यहां पर 1.6 वोल्ट ड्रॉप होगा, क्या आप मुझे इसके अंदर करंट का मान बता पाएंगे? बिल्कुल बता दीजिए भैया। यहीं से हम करंट का मान निकाल लेते थे। करंट का मान हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, कैसे निकाला था? V बराबर क्या लगाया था मेरे बच्चे? I इंटू R, और R कितना है मेरे बच्चे? 8 के बराबर है। तो यानी कि I का मान कितना हो जाएगा? 0.4 डिवाइड बाई 8, पॉइंट हटाएंगे 1 0, अगेन कितना आ जाएगा? 1/20। I का मान आपके सामने आ गया है। अगर I का मान आ गया तो क्या आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। V बराबर क्या लगाइएगा मेरे बच्चे? I इंटू R। V का मान है 1.6, I का मान है 1/20 मल्टीप्लाई बाय R, तो R का मान कितना हो गया? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 20 केम ओवर, और 16 दूनी कितना हो गया? 32, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? 32 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ये एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैसे करोगे? सर यहां पर L1 दिया है, L2 दिया है, R दिया है, क्या आप इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे? निकाल दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, अगेन सेम पॉइंट। कैसे करेंगे? आइए। सर हमारे सामने एक पोटेंशियोमीटर वायर था, नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब नल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियोमीटर था, जब एक सेल था उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी दे रखी थी? 52। अगला जो सेल है, शंटेड रेजिस्टेंस बाय आर का मान यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है। अब जो एक अलग सेल कनेक्ट करा गया उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर। तो आपको स्मॉल आर का मान निकालना है। कैसे करेंगे? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू, यह आ गया 5 L1 52/40 माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 40। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? अब यहां से 4 इंटू 10 कर दीजिए। 4 3 जा 12, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 किसके बराबर होता है? 1.5 ओम के बराबर होता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या कह रहा है? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आपसे कहा गया कि सर एक मेरे सामने फिगर था, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात थी। एक वोल्टेज था जिसको हमारे सामने कुछ इतना दिया हुआ था, 2 वोल्ट के बराबर थी। बैलेंस पॉइंट, उसमें एक मेरे सामने ईएमएफ जोड़ा गया, इसका वोल्टेज कितना था? ईएमएफ 1.5। और आपसे कहा गया कि सर जो हमारे सामने 1.5 था उसके करस्पॉन्डिंग हमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान पता करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान, ठीक है भैया। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.5 ओम। तब लेंथ हमें कितनी मिली मेरे बच्चे? 64.8 मिली। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? पहले वाले में लेंथ आपको दे रखी है। सेम कहानी कैसे करेंगे? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। कैपिटल आर कितना है मेरे बच्चे? 9.5 है, 9.5 रखिए। L1 कितना है? 76.3। L2 कितना है? 64.8 माइनस का 1 कर दीजिएगा। यहां से कितना आ जाएगा? स्मॉल आर कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे यहां से 76.3 का 64.8 कट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 5 13 8 5, यह आ जाएगा 1, ये भी 1, यानी कि 11.5 आ जाएगा। यह आ जाएगा 9.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 डिवाइड बाय 64.8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाइए भैया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। 115 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 9.5 से। चलिए आइए, 115 मल्टीप्लाई बाय 9.5, 5 पंजे 25, 2 5 6 7 5, यह आ गया 5 9 जा 45, ये हो गया कैरी 4,
9 एकम 9 और 4 13, हासिल लगी 1, 9 एकम 9 और 1 10, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 5, 7 5 12, 5 और 4 9 0, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1092.5 डिवाइड बाय 648। लीजिए भैया डिवाइड करिए। सर आपने तो बहुत लंबी कैलकुलेशन दे दी, 1092.5 डिवाइड बाय 648 कैसे करोगे बच्चे? 648 को सबसे पहले एक बार कटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 पॉइंट समथिंग में आप डिवाइड करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1.7। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं मेरे प्यारे, ध्यान से सुन लीजिए। 648 ये आ जाएगा हमारे सामने, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, यहां पर बच जाएगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, एक 4 लगा दीजिएगा। 6 से कितनी बार जाएगा ये? 6 7 42, 7 के समथिंग जाएगा। बात सभी लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि कितना ऑप्शन आ जाएगा 1.7 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा गया कि सर मुझे एक पोटेंशियोमीटर सर्किट कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, लेंथ कितनी है 2 मीटर, रेजिस्टेंस है 8 ओम, E1 और E2 का मान दिया गया है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिए गए हैं 1 ओम और 2 ओम, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है भैया। आपसे कैलकुलेट कर रहा है कि कैलकुलेट द करंट व्हेन जॉकी डज नॉट टच दी वायर, इसको टच नहीं कराया है सर, यानी कि ये मेरे सामने एक तरीके से क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और कैसे निकालोगे? V बराबर क्या लगाओगे? I इंटू R। सर V का मान कितना है? 4 है, I का मान कैलकुलेट करना है, R कितना आएगा? अब आप मुझे ये बताइए यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, 8 7 15 और ये कितना हो जाएगा 1, इंटरनल रेजिस्टेंस को भूलना नहीं है, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है AB पर, तो आप मुझे ये बताइए इसके अंदर बहने वाली करंट आपको पता है और इसका रेजिस्टेंस भी आपको पता है। करंट कितनी बह रही है? 0.25, मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे? रेजिस्टेंस कितना है? 8 है, तो पॉइंट हटाइएगा, अगेन 2 0 लगा दीजिएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 और 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट निकल कर आएगा। अरे बात समझ में आती है यस और नो? अगर 2 वोल्ट यहां पर निकल कर आया पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान कितना होगा? कितनी लेंथ पर आया है सर? 2 मीटर लेंथ पर आया है, यानी कि आप क्या बोलेंगे? K बराबर क्या होता है? V/L। V का मान है 2, लेंथ का मान है मेरे बच्चे 2, आंसर कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट पर मीटर के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। B भी आ गया। सी में क्या कह रहा है? अगर मैं जॉकी को कनेक्ट कर देता हूं 1.5 वोल्ट, ये 1.5 है मेरे बच्चे, अगर मैं 1.5 वोल्ट को कनेक्ट कर देता हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मेरे सामने K का मान आ गया था 1, ठीक है भैया। अब मेरे सामने मुझे यह बताना है कि AJ पर लेंथ कितनी होगी। ये लेंथ कितनी आई है मेरे बच्चे? यहां पर आया है K बराबर 1 वोल्ट पर मीटर के बराबर आया है, तो 1.5 वोल्ट पर कितनी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी कि वो नल डिफ्लेक्शन को शो करे? V बराबर क्या लगाएंगे? E बराबर K इंटू L। E कितना है? 1.5, K कितना है? 1, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? AC की जो लेंथ निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे? 1.5 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को करने से पहले ध्यान से सुनेंगे। आपसे कहा गया कि सर मेरे सामने एक वायर था, एक गैल्वेनोमीटर था, उसमें एक E था, ये E/2 था। मुझसे कहा गया कि मुझे बैलेंसिंग लेंथ बतानी है AG की जब वो नल डिफ्लेक्शन को शो करे। ठीक है, मान लेते हैं टोटल लेंथ, अच्छा टोटल लेंथ हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? L। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 12R। मुझे यहां से लेंथ निकालनी है, AG की लेंथ निकालनी है कि ये गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन को शो करे। कैसे निकालेंगे आप मुझे ये बताइए। जब मैंने इस सेल को कनेक्ट नहीं करा था तो मेरे सामने आप इसके अंदर बहने वाली करंट निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर V बराबर I इंटू R लगाया था। V बराबर क्या लगाया था? I इंटू R। R टोटल वाला रेजिस्टेंस, R E कितना है मेरे बच्चे? E के बराबर है। टोटल रेजिस्टेंस अगर ये 12 है
और ये R इसके साथ सीरीज में है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 13R के बराबर। यानी कि I का मान यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे E/13R के बराबर आ जाएगा। पर हमें I नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज, नहीं नई लेंथ कैलकुलेट करनी है AJ की, जितने पर ये बैलेंस हो जाए। तो सही है भैया, VAJ के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो क्या लिखोगे मेरे बच्चे, I इंटू R। R कितना लिखोगे, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा मैंने मान लिया वो कितना है मेरे बच्चे, RAJ के बराबर है। बात समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए, ये 12R पूरे वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो यहां से मुझे R निकालना है। VAJ, AJ कितने हैं मेरे बच्चे, इस पर वोल्टेज है E/2, I का मान दे रखा है E/13R के बराबर। क्या आप RAJ निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे? अब यहां पर हमारे सामने कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए क्रिएट हो जाएगी क्योंकि यहां पर आप I नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, I ऑलरेडी अननोन है। अगर I ऑलरेडी अननोन है तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 12R 12R, ये कितना है, रो इंटू L/A के बराबर है मेरे बच्चे। बात सभी को समझ में आनी चाहिए मेरे बच्चे। यहां पर लेंथ कितनी है, ये मेरे बच्चे L लेंथ के लिए है। कितने लेंथ के लिए है, L लेंथ के लिए है, ठीक है। रो इंटू L/A का जो रेजिस्टेंस दे रखा था वो 12R के बराबर था। क्या आप मुझे ये बताइए, अगर इतनी लेंथ के लिए मुझे रेजिस्टेंस निकालना होगा तो मैं कैसे करूंगा? मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस था वो RAJ के बराबर था। सर रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेंथ हमें निकालनी है, AJ वाली लेंथ निकालनी है। अरे बात सभी को समझ में आती है, यस और नो? भैया AJ वाली लेंथ मैंने मान ली है L, डिवाइड बाय एरिया कितना है, A के बराबर है। बात क्लियर है? यहां से आपके सामने यहां पर RAJ का मान रखता हूं मैं, रो इंटू L/A। L इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर दी AJ, AJ के लिए बैलेंसिंग लेंथ है जो हमें, जिस पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। अब यहां से रो अपॉन A का मान मैं कितना रख सकता हूं? आप बोलेंगे सर रो अपॉन A का मान रख सकते हैं 12 इंटू R/L के बराबर रखते हैं सर। E/2 दैट इज इक्वल टू, E से E कट भी कर सकते हैं, 13 इंटू R। रो अपॉन A का मान कितना है, रो अपॉन A का मान है 12 इंटू R/L, 12 इंटू R/L के बराबर है। बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है भैया, मल्टीप्लाई बाय L, हमें L का मान ही चाहिए। E से E कट गया सर, ठीक है, और R से R कट गया है, तो यहां से स्मॉल l किसके बराबर आ जाएगा, 13 इधर चला जाएगा। बहुत बढ़िया सर, 13 इंटू L, और अपॉन में 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। दिस इज द फाइनल आंसर और आज का फेवरेट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इजी क्वेश्चन। आपसे क्या कहा गया कि सर एक गैल्वेनोमीटर था, सॉरी हमारे सामने पोटेंशियोमीटर था, अभी गैल्वेनोमीटर की क्लास लेकर आ रहे हैं। हमारे सामने एक वायर था जिसका लेंथ कितना कितना दे रखी है, पोटेंशियोमीटर की वायर की मुझे दे रखी है 1000 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है भाई। अब आपसे कहा गया कि सर जो हमारे सामने रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है 10 मीटर का मतलब 1000, ठीक है, पर यूनिट लेंथ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। अगर ये 1000 सेंटीमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इसका रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 100 ओम के बराबर मिलेगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब आपसे क्या कहा गया कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है E की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF ऑफ द पोटेंशियोमीटर। E का कितना मान मैक्सिमम हो सकता है, आप मुझे खुद बताइएगा। E जो है अननोन EMF है और ये वैल्यू जो है मैं कहीं पर या तो बीच में ऐसे ऐसे मैक्सिमम कहां तक कनेक्ट कर सकता हूं, AB पर। यानी कि E की वैल्यू वही मैक्सिमम होगी जो इस पोटेंशियोमीटर पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही मेरे सामने क्या होगा, E का मैक्सिमम मान नहीं होगा। अगर मुझे AB का पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया तो मैं ये निकाल सकता हूं वही क्या होगी मेरे सामने, E की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले करंट निकाल दीजिए, निकाल दिए भैया। V बराबर लगाइएगा I इंटू R। जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं करा है, अब मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, V है 6, ये
ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 सीरीज कॉम्बिनेशन, I इंटू आर हो जाएगा 120, I बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 1/20 आ गया। ठीक है, इतने एम्पियर की करंट आ गई। अगर इतने एम्पियर की करंट आ चुकी है तो इसका वोल्टेज नहीं बता पाएंगे। वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है 1/20, आर का मान कितना है 100 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, यानी कि 5 वोल्ट ड्रॉप होगा इस पोटेंशियोमीटर के वायर पर। और यही हमारे सामने क्या हो जाएगी, ई की मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो जाएगी भाई। आप खुद बताइए, आप मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर को कहां तक कनेक्ट कर सकते हैं, बी तक कनेक्ट कर सकते हैं, और बी पर जाने पर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, वही पोटेंशियोमीटर के वोल्टेज के बराबर होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 21। सब क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सर एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका मुझे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 10 ओम के बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लाइडिंग इन कॉन्टेक्ट इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, अगर ये मिडल पर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो आप मुझे ये बताइए, तो ये 5 ओम होगा और ये भी कितना होगा 5 ओम के बराबर होगा। आपको ये बताना है कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर 2 ओम वाले पर। ये मेरे बच्चे पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन ही नहीं है। आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे। ये 20 वोल्ट का है, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और ये मेरे बच्चे 2 वोल्ट के 2 ओम है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम, और ये आ गया मेरे बच्चे 20 वोल्ट। अब आप मुझे ये बताइए, यहां से टोटल करंट जो आएगी वो कितनी आएगी। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का मिलाएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 10 बटा के कितना आ जाएगा 7, यानी कि ये रेजिस्टेंस आ गया मेरे बच्चे 10/7 ओम के बराबर। बात क्लियर है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10/7। ठीक है भैया, ये R1 इंटू R2 और अपॉन में कितना आया है R1 प्लस का R2, तो ये आएगा मेरे बच्चे 5 2 जा 10। ठीक है भैया, 10/7 के बराबर आ गया है। बोलो बात क्लियर, यस और नो। अब आपके सामने ये आ गया 10/7 और ये कुल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R टोटल आ जाएगा 10/7 प्लस का 5, 7 पंजे 35, यानी कि कितना हो जाएगा 45 बटा के 7। ठीक है, इतना ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब आप मुझे ये बता दीजिए यहां से करंट कितनी बहेगी। वोल्टेज है 20, I इंटू आर, आर कितना है मेरे बच्चे 45/7। ठीक है, कैसे कट करेंगे, 20 से कट कर दीजिए, है ना, 45/7। अरे बात सभी लोगों को समझ में आती है, यस और नो। 5 से कट करिए, 5 चौक 20 और 5 नीम कितना हो जाएगा 45, यानी कि I का मान हो जाएगा 7 चौक 28 बटा के 9 एम्पियर के बराबर। अगर ये 28 बटे 9 एम्पियर के बराबर है तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकाल सकते हैं, यस सर, और उसको 20 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, वही इन दोनों की करस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर वोल्टेज निकालता हूं 5 वोल्ट के अक्रॉस, 5 ओम के अक्रॉस, कितना होगा I इंटू आर के बराबर हो गया। 28 पंजे कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी कि 140/9 इतने वोल्ट के बराबर होगा। ये वोल्टेज कहां निकल कर आया है, आप बोलेंगे सर 5 ओम वाले पर आया है, पर हमें 5 ओम वाले पर नहीं पूछा है, कितने ओम वाले पर पूछा है 2 ओम वाले पर, इस वाले 5 ओम पर आया है। यानी कि अगर 140/9 वोल्ट आया है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, इधर ये आ गया आपके सामने, ये था 5 ओम, ये था मेरे बच्चे 2 ओम, इस पर जो वोल्टेज आया वो 140/9 निकल कर आया। तो क्या आप मुझे यहां का वोल्टेज नहीं बता पाएंगे, अगर टोटल वोल्टेज 20 है, यहां पर 140/9 है, तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना आ जाएगा 20 माइनस का 140/9, यानी कि 2 9 दूनी 18, 180 माइनस 140 डिवाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/9। दिस इज द फाइनल आंसर। ये होती है हमारी आज की जंग खत्म। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारे सामने पार्ट नंबर
जो आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 जो होगा, मैंने आपको पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे 9 पार्ट में पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कराया है। अगर आपने पहली बार देखी हो वीडियो तो आप जरूर एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर, एक और मुलाकात होगी आप सभी लोगों के साथ। जय हिंद एवरीवन।